ये नहीं पता था कि मोदी सरकार खून का आंसू रुलाएगी किसान को। जब मोदी सरकार को लाना जानते हैं तो भेजना भी जानते हैं। अब टिकैत साहब को हमने रोते हुए देखा और मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति सो नहीं पाया। जैसे ही दिन निकला हमने यहाँ आने की कोशिश करी और हम आए। छब्बीस जनवरी का जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है? 26 जनवरी में जो लोगों ने किया उसके पास प्रशासन उसके पीछे खोजे, जाए उसे पकड़े। हमारे किसान भाई नहीं थे, हमारे किसान भाइयों को ना फंसाए उसमें। देखिए इस घटना को सीधा सीधा दो जवाब हैं। इस घटना को रख के देखिए, इसमें देखिए पहले बात फायदा किसका है, क्या किसान का फायदा है या सरकार का फायदा है। अब बात फायदे की आती है। किसान तो जो किसान 60 दिन से भूखा प्यासा ठंड में सुकड़ रहा है और यहाँ बैठा हुआ है, वो नहीं चाहेगा कि चंद मिनटों में उसका धरना समेटा जाए। लेकिन सरकार जरूर चाहेगी कि भैया सिरदर्द बने हुए हैं 2 महीने से, ये कैसी चुटकी के दम पे गायब हो। तो किसका फायदा हुआ? सरकार का। तो कहीं ना कहीं सरकार तो लिप्त है। और जो पानी हमारा बंद कर दिया था, सभी बाथरूम यहाँ से ले गए थे। आपका इतना करने से आपके रोडों पर, क्योंकि जितने भी लुटिया चोर, सॉरी मैं कह रहा हूँ, जितने भी लुटिया चोर, चिंदी चोर, वो सारे आज भाजपा में पदाधिकारी हैं, भाजपा में विधायक हैं। जो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा उसे पद मिला। हम किसान हैं, किसान ने हमेशा से अपना पेट भरा है और अपने आस पड़ोस वालों का पेट भरा है, कभी हिंसा नहीं की है। हम हिंसा का पार्ट कभी रहे नहीं है, ना हमारी सोच में कहीं हिंसा है। जो 26 जनवरी पे इंसिडेंट रहा उससे मेरे को भी बहुत ही ठेस पहुंची और मैं जो भी चीज़ें अगर बोल भी रहा हूँ या खा भी रहा हूँ, लेट भी रहा हूँ, बड़े सोच समझ के लेटता हूँ और देखता हूँ हर चीज़ को। बहुत ही गलत हुआ, आत्मा दुखी है, गुस्सा भी बहुत है। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है कि ठीक है जी के आंसू देखे नहीं गए हमसे। हाँ, बस रात काटनी भारी पड़ गई। अच्छा। हाँ, सुबह आ लिए कल सुबह। हाँ, वो आदमी जो था ना लाल किले पे, वो हमारा किसान नहीं था ही नहीं, वो तो बीजेपी का आदमी था, भाजपा का आदमी था, मोदी का आदमी था, दीप सिंधु आदमी था, सनी देओल का रिश्तेदार है वो तो। जो हमारा किसान का बेटा, हमारा भाई इस तिरंगे के लिए, इस सम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता हो और उसकी डेड बॉडी तिरंगे में लिपट कर आती हो, और ये हमें राष्ट्रभक्ति सिखाते हैं। अरे राष्ट्रभक्ति हमसे पूछो, हमारे भाई वहां से तिरंगे में लिपट कर आते हैं, इन लोगों को क्या पता। और इस सबसे बड़ी बात, दुखदाई बात ये है कि जो ये कानून बनाए हैं, ये कानून किसान के लिए नहीं है, ये कानून है कॉर्पोरेट घराने के लिए। किसानों को भटका दिया, किसान भटक गए, कोई इधर चला गया, उधर चला गया, उसके बाद मारतोड़ करी गई उनके साथ। किसान जब किसी के साथ, अब मेरे साथ लोग आए हैं, मेरे पे डंडा बरसेगा, क्या मेरे साथी उग्र नहीं होंगे? लाल किले वाले इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है? सर लाल किले वाला इंसिडेंट जो था, इन्होंने घेर के लोगों को लाल किले में भेज दिया और अपने आदमी वहां साथ खड़े कर दिए जिन्होंने वहां कुकृत्य कर दिया। हमको भी लगता है कि हम सब एक दिन फौज में जाएंगे, सेवा देंगे देश के लिए। और एक ही असली सच ये भी है, किसान की सेवा देनी भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस मन से आया हूँ यहाँ कि मैं भी एक किसान संघ में जुड़ूं और किसान के लिए सदा सेवा दूं। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों ने गलत करा उनको सजा देनी चाहिए। अभी तो वहाँ प्रूफ हो गया, दीप सिंधु जो लाल किले पे खड़ा था, उसकी फोटो आई है, वो बीजेपी के प्रचार में था, अमित शाह मोदी जी के घर में उसकी फोटो है। कोई आदमी भटक आएगा, उससे कहते भैया इधर से, आप इधर से निकल जा। दिल्ली पुलिस ने उनको सही से ट्रीट नहीं कहा, ये दिल्ली पुलिस को मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कमी दिल्ली पुलिस की थी, क्योंकि मैं अग्रिम मोर्चे में था आगे। उस लाल किले पे जो हुआ ये एक पूरा षड्यंत्र था जिसको किसान नहीं समझ पाए। इसमें दिल्ली पुलिस की, बीजेपी की और आरएसएस की एक मिली भगत थी जिसको हम लोग नहीं भाग पाए। जब इन्होंने रूट मैप दिया, जो सिंगू बॉर्डर से चले या गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर से चले, इन्होंने हर को एरिया को रूट मैप दिया। बट थोड़े रूट मैप पे जब वो चले 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, वहाँ उसी रूट पे बैरिकेड लगा दिए गए। वो घटना किसानों ने नहीं घटित की थी। जिस किसान ने अपनी फसल को उगाया है वो उसको बिना पकाए नहीं काटता। किसान कभी कच्ची फसल नहीं काटता। किसान ऐसा गंदा काम नहीं कर सकता था। वो लोग जो इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं, उन लोगों ने ये कार्य किया। ये बदनाम करने के लिए सरकार एक से बढ़कर एक हथकंडे अपना रही है, प्रतिदिन अपनाते जा रही है किसानों को बदनाम करने के लिए। लेकिन कोई भी हथकंडा काम का आने वाला नहीं है, क्योंकि देश जान चुका है।
जो लाल किले पे जिन्होंने यो काम किया, असामाजिक तत्व है, हम उन्हें असामाजिक तत्व मानते हैं, किसान नहीं है। आप उन्हें जेल में डाल दो और सजा दो। ये प्रोपगंडा इन्होंने पहले से रच रखा था। क्यों हमने 26 तारीख में परेड करनी थी। तो आप एक बात जब बताइए, जहाँ हमेशा लाल किले की हिफाजत होती हो और वहाँ पुलिसकर्मी हर आदमी को आज़ादी से जाने दे रहे, जो पोल हमेशा झंडा फहराया गया जहाँ, उस पोल को ये लोग खाली छोड़ रहे और एक छोटी बुर्जी पे जाके तिरंगा लहरा रहे। तो इनकी मिली साजिश थी ये पहले से, और इन्होंने जान पूछ के किसानों को बदनाम करने के लिए अपने ही आदमी से, अमित शाह के साथ उसके फोटो, सनी देओल के साथ उसके फोटो, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके फोटो, और वही आदमी झंडा फहरा रहा। इनकी मिली भगत थी, इन्होंने किसानों को बदनाम करने के लिए उसे पहले किसानों में लड़ाया और फिर वो काम जानबूझ के कराया। यहाँ से मूवमेंट अब कहाँ जाएगा? अगला कदम यही होगा कि तीनों बिलों आपस ले, किसान अपने घर चल जाएगा, वो भी खुश, हम भी खुश। और सरकार तो इसे 1.5 साल के लिए होल्ड पे रखने को तैयार है, उसके बावजूद अभी कंटिन्यू। सरकार निकम्मी सरकार है, सरकार की बात ही ना करो तो ही अच्छा है। जैसे 60 दिन से शांति के साथ प्रेशर बनाए सरकार पे, ऐसे ही दबाव बनाए रखेंगे। ऐसे ही जब तक अपना हक लेके लौटेंगे, या तो गोली मार दो या हमारा हक हमें दे दो, ये सीधा सा कहना बस। ये मूवमेंट तब तक खत्म नहीं होगा, किसान आंदोलन जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। इतने खतरनाक बिल है, किसान भूखा मर जाएगा। जो हमारे नेताओं का आदेश होगा हम उसके अनुसार चलेंगे, शांतिप्रिय रूप से चलेंगे। 1 महीना बिठाएं, 2 महीने बिठाएं, 6 महीने बिठाएं, तैयारी है? बिल्कुल पूरी बिल्कुल तैयारी है जी। अभी आपको पता है कि परसों के हालात क्या थे। रात को 7:30 बजे टिकैत साहब के जो आंसू आए थे, वो अकेले टिकैत साहब के नहीं थे, वो सारे किसान के थे, सारे हिंदुस्तान के थे। अगर किसान जीवित है, टिकैत बड़े कठोर पर्सनालिटी वाले आदमी को रो पड़े, बड़ी यही तो लोगों को अंदर से अपील आई कि एक कठोर, जो मतलब जिसकी पिताजी के गुड़गुड़ से, हुक्के की गुड़गुड़ से देश में बैठी सरकार हिलती थी ना, उसके लड़के के आंख में आंसू आ गए। ये अब आंदोलन अब शुरू हुआ है। सही मायने में जब किसी पे कोई मुसीबत आती है, वो जो मुसीबत को झेल के आगे चलता है वही सूरमा कहलाता है। और इस आंदोलन पे हर बॉर्डर पे एक मुसीबत की घड़ी आई, और जो लोग शरारती तत्व थे या इसको खराब करना चाहते थे, वो अब यहाँ से जा चुके हैं। मूवमेंट आगे बढ़ने की बात है। हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में चल रहे हैं। जैसे उनके डिसीजंस होते हैं हम उनको मानते हैं, सर माथे मानते हैं। जो वो डिसीजंस लेते हैं हम लोग उनको मानते हैं और फॉलो करते हैं। किसी भी बंदे का यहाँ पे पर्सनल डिसीजन नहीं है, वो यहाँ से कुछ भी अनाउंस नहीं कर सकता है। चौधरी राकेश टिकैत जी की आंसू के एक एक बूंद का हिसाब इस सरकार से लेने का किसान काम करेगा। आज जी न्यूज़, खासकर जी न्यूज़, और किसी का नाम नहीं लूंगा, आज तक भी थोड़ा न्यूट्रल दिखाता है, न्यूज़ 24 एंड NDTV, जी न्यूज़ का तो हमें बहिष्कार करना चाहिए। चौथा स्तंभ होने के बाद वो सिर्फ सरकार का प्रवक्ता है, उसे देश का मीडिया होना चाहिए। सच को सच दिखाओ। आज किसान भाई कोई गलत करता है तो गलत दिखाओ, अगर वो सही करता है। आज 65 दिन का टाइम रहा, 65 दिन में इतने पत्रकार महोदय हैं, आप लोग, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, आम आदमी है, शहर का आदमी है, नहीं दिखाया गया 65 दिन में किसी को टच भी किया गया हो। क्या जरूरत पड़ी यार रोड पर पड़े रहने की? ने क्या जरूरत पड़ी है? केवल किसी गलत नियम के पीछे तो लोग यहाँ पड़े, अपने परिवार छोड़ गए, अपनी बहन बेटी छोड़ गए, अपनी मातृशक्ति जमीन छोड़ गए, ये लोग यहाँ पड़े। किसके लिए पड़े? सब एक किसान संगठन के लिए इकट्ठे हो गए। यहाँ से मूवमेंट पूरा राज्यसभा में, लोकसभा में, आप देखना आने वाले टाइम में भारी मतों से हमारा ये जो हम 3 जो बिल हैं ये पूरे वापसी लिए जाएंगे। ये तो बढ़ता रहेगा जब लोग समस्या हल ना होगी। हाँ, बढ़ता सरकार कह रही है कि 1.5 साल के लिए हम बिल होल्ड पे डाल देते हैं। अच्छा, तो डाल दो, हम तो डटे रहेंगे, हमको हट रहे हैं क्या? कुर्सी छोड़ दे, एक काम और करेंगे हम। अभी तो ये किसान ही आ रहे हैं, मैं बच्चों के, मैं पशुओं के यहाँ ही आएंगे। हाँ, वो लोग जो 2 BHK 1 BHK में जो रह रहे हैं, 5 से 8 नौकरी करते हैं, वो हमें देशभक्ति बता रहे हैं। अरे हमारी रगों में देशभक्ति, हमारे खून में देशभक्ति है। ये 80-90 साल बुजुर्ग हैं, इनके अंदर देशभक्ति है। कल जो आए थे ना वो जो आए थे, मोदी ने किराए टट्टू भेजे, वो जो कह रहे हैं मैदान खाली करो, झंडे का अपमान सहेंगे नहीं। क्या झंडा हमारा नहीं है? झंडा उनका है। का जवाब देंगे और वो आ जाए, मैं उनके बक्कल तार देंगे, बक्कल आज आजा, मैं उनकी माँ ने दूध पिलाया तो। बाबा टिकैत के आंसुओं को कुछ लोग ऐसे बखान कर रहे हैं कि रो रहा है ये। अरे भैया, किसके लिए रो रहा है? करोड़ों किसानों के लिए रो रहा है, अपने लिए नहीं रो रहा।
और आपके योगी जी हैं, आपके योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, सदन में 2 FIR होगी, फूट फूट कह रहा हूं मैं कि भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये नहीं छोड़े मुझे। गवर्नमेंट के अंदर अगर खून बचा है या कोई मास के अंदर भी कोई खून का रक्त दौड़ रहा है, वो भी किसान के ही बदौलत दौड़ रहा है। बिल में ऐसी क्या चीजें जिनसे आप डिसएग्री करते हैं? देखिए, बिल तो तीनों ही ऐसे हैं। पहला आपका बिल है स्टॉक की छूट दे दी। जिस किसान की छप्पर टपकती है, जिस किसान का घर टपकता है, वो स्टॉक लगाने के काबिल है क्या? कौन स्टॉक लगाएगा? मैं लगाऊंगा, ये लगाएंगे दादाजी। स्टॉक लगाएंगे अंबानी अडानी। किसका फायदा? अंबानी अडानी का नहीं चाहिए। दूसरा आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पहले एग्रीमेंट हो जाएगा, 2 इंच का दाना, इतनी बनावट, ऐसा रंग। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नहीं ले रहे। कौन सर पीटेगा? अरे ये तो अपना हिसाब नहीं लगा पाते, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? नहीं चाहिए भाई ऐसा कानून। तीसरा आपका मंडी का बता दूं भैया, मंडी का सीधा उदाहरण है, BSNL था, सरकारी था, जियो आया, फिर ये धन। अब भैया BSNL हो गया ठप, ले लो धन 250 रुपए मिले, 300 में आगे जाकर 500 में होगा। प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी था, सरकारी में भैया दलिया के अलावा कुछ भी नहीं बट रहा, दलिया में भी कबाड़ा निकलता है। कि ये जो कॉर्पोरेट घराना और किसान के बीच में, कंपनी के बीच में बॉन्ड होता है, बॉन्ड हो गया। बॉन्ड होने के बाद में वे बीज भी अपने आप देंगे, दवाई भी अपने आप देंगे, सब सामान अपने आप देंगे। उसके बावजूद अगर बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है और उनकी फसल उपज में, उनके गुणवत्ता में कोई कमी आती है, तो जब वो फसल उनके भंडार में पहुंच जाएगी, तब वे अपनी मर्जी से रेट तय करेंगे किसान की फसल का। जो पहला कानून है वो कानून है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम 2020। दूसरा कानून है कृषि सेवा पर किसान अधिनियम 2020। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। आपको किसान का बच्चा बीटेक करा हुआ बताया, MBA एग्रीकल्चर में वो करा हुआ बताया, क्या हमारे तोमर जी एग्रीकल्चर में डिग्री है उनके पास? तो मुझे आप एक बताइए। तोमर जी बताओ, पूछ रहे हैं भाटिया साहब कुछ। तोमर जी, मुझे पिछली फरवरी में जो मैंने गन्ना तुलाया था उसका पेमेंट अभी नहीं मिला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, फरवरी 2020 में जी जो मैंने गन्ना तुलाया था, तो अब आ गया जनवरी, आ गया फरवरी, तो आ गया जी। हाँ, पूरा साल हो गया, 365 दिन हो गए जी। 300 पैसे नहीं मिले, मुझे पैसा नहीं मिला, मेरे गन्ने का भुगतान मुझे नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू मेरा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की गन्ना सोसाइटियों से था। जो बड़े बड़े हाथी लखनऊ में खड़े किए गए हैं हमसे कमीशन काट के, गन्ना विभाग चल रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा सा, उसका हक बनता था कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत वो मुझे गन्ने का भुगतान दिलवाए। कोर्ट में इससे पहले VM सिंह कोर्ट में गए, कई बार गए, कोर्ट ने आदेश किया कि 14 दिन के अंदर भुगतान हो, कोई नहीं सुनने वाला है। इसलिए किसान रोड पे है, किसान की समस्याएं हैं, किसान किसी खुशी में नहीं है। ये बताते हैं कि ये हमारे फायदे के बिल है किसानों के। भाई हम उस मास्टर जी तो ढूंढ नहीं आए, अब वो हमें उसका गुणा भाग बतावे, अब इस बिल से किसान को ये फायदा, और हम उसे ये बताएंगे कि इस बिल से किसान को ये नुकसान है। लेकिन वो ना खुद मिल रहे हैं ना उनका वो मास्टर मिल रहा, बस एक जबान। 11 बार बैठक हो चुके हैं किसानों और बैठक में तो इन्होंने बराए नाम तारीख लगाई है, कोई समन नहीं, कोई मुकदमा नहीं, लेकिन तारीख पर तारीख लगाए जा रहे हैं। इन्हें आदत है झूठ बोलने की और आगे की प्रक्रिया और बढ़ाने की। मेरा आलू का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमसे कांटेक्ट करेंगे। अगर मेरा आलू कट गया, आलू किसान जो पैदा करेगा, मोटा आलू भी निकलेगा, छोटा आलू भी निकलेगा। जब किसान खेत से आलू को निकालता है तो कट भी जाता है, कॉमन सी बात है। लेकिन जो कांटेक्ट करेगी कंपनी, वो उस कटे हुए आलू को नहीं खरीदेगी। लेकिन जब हम मंडी में उस आलू को बेचने जाते हैं तो उसको हम अपने हाथों से अपनी बोरे में भरते हैं, और उसमें अगर 2-4 किलो, 100 किलो में 2-4 किलो हमारा कटा हुआ आलू भी होता है, वो भी चला जाता है, तो हम नुकसान से बच जाते हैं। APMC एक्ट खत्म करके प्राइवेटाइजेशन करना, जो कि कोई भी आके मार्केट में पैन कार्ड लेके आए और खरीद के ले जाए, इस चीज़ को यूपी का किसान सरवाइव कर रहा है। यूपी के किसान ने इस चीज़ को हंडाया है अपने ऊपर। होता क्या है, यूपी का किसान धान पैदा करके लेके गया,
मिल वालों ने, राइस मिलर्स ने उस धान की कीमत उसकी ट्रॉली से लगाई 900 रुपये, 1000 रुपये। यूनियन बन गया, कोई इससे ऊपर बढ़ा ही नहीं, तो वो कहाँ बेचे? यहीं बिकेगा और कहीं नहीं बिक सकता। नहीं बेच सकता ना, नहीं बेच पाया। इस बार भी ऐसा ही हुआ, नहीं बेच पाया, उसको 900 रुपये में बेचना पड़ा। ये सीधा जो आप कह रहे हैं, कोई भी कहीं से आके खरीद ले, कोई कहीं से आके बेच ले का फंडा पहले से चल रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर में रहता हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में जाके धान बेचता हूँ। कैमरा किए मोदी जी, क्या मैसेज दोगे मोदी जी को? मोदी जी सुधर जाओ, नहीं सुधारने के लिए जनता खड़ी है। मोदी जी संदेश मैंने दे दिया, ये फूल जो है ना अब गल गया, सूख गया, बस और कुछ ना देना चाह रहा। और गुस्सा आ रहा बेकार मुझसे, और उल्टा तो निकल जाएगी, तुम मुझसे मत पूछो आप। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि देखो बड़े बुजुर्ग हमारे दादाजी की उम्र के 80-80 साल के, जिन्हें अपने घर रहना चाहिए, वो यहाँ दर बदर भटक रहे हैं, आपके रोड पे पड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी कुछ तो शर्म करो। आपको विदेश में कुछ होता है तो विदेश की घटना तो दिख जाती है। अब जैसा हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे पुलिस जवान शहीद हुए, उसके लिए हमें बहुत खेद है, हमें दुख है। उनको देखने गए, हमारे 100 से ज्यादा किसान भाई शहीद हो गए, क्या कोई देखने आया? ये शाम को डूब कर मर जाना चाहिए सरकार को। आप इस देश के चौकीदार, आप आए कह के कि मैं इस देश का चौकीदार हूँ। वो इस देश का चौकीदार नहीं, वो अडानी और अंबानी का चौकीदार है। जवान ने, किसान ने, नौजवान ने, सबने मोदी का मखोटा लगा के गए, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। ये नहीं पता था कि मोदी सरकार खून का आंसू रुलाएगी किसान को। जब मोदी सरकार को लाना जानते हैं तो भेजना भी जानते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, जो हिंदुस्तान की कोर्ट है, यहाँ 20-20, 25-25 साल बाप दादा निमट जाते हैं, बच्चे निमट जाते हैं, फैसले नहीं होते, और किसान अपनी फसल बोएगा या कोर्ट में तारीखें भुगतेगा। तो यही बात बोलना चाहता हूँ मैं। सही बात है, मोदी जी कंसिडर करो। भाटिया साहब इतनी दूर से आए आपकी समझाने, भाटिया साहब की बात सुनो आप। ऐसा देश को काला दिन पहली बार देखो मैंने अपने जन्म जीवन में, कि एक पूरा संगठन, पूरी समिति, हर समुदाय के, हर बिरादर के लोग तुम्हारे खिलाफ। प्रधानमंत्री जी को नमस्कार करता हूं। इसके साथ साथ जो झोला छाप भिखारी है और जिस भिखारी ने देश बेच दिया, उसे धिक्कार करता हूं। अमित शाह को बोलना चाहिए। वे गृह मंत्री है हमारे यहाँ के, सम्मान करते हैं, गृह मंत्री पूरे देश के हैं। और इसके साथ साथ एक तड़ीपार भी हैं। अगर तड़ी पार की और गुंडागर्दी की उसमें आवेंगे, हमारा जूता, किसान का जूता बहुत मजबूत है। जो कुछ कम बेचे हुए हैं, वे भी किसान का जूता सारा तार देगा उनके, अगर गुंडागर्दी पे आएंगे। ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है। मेरा निवेदन है मोदी जी से कि ये काले कानून को वापस लें और MSP की गारंटी दें। गवर्नमेंट कह रही है कि 1.5 साल के लिए हम कानूनों को होल्ड पे डाल देते हैं। अरे साहब, 1.5 साल किसने देखा है? आज हैं, पता नहीं घर भी पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। सर मैं मोदी जी ने मतलब कोई मैसेज दिया बात नहीं करनी, मत बात, नाराज हो आप मोदी से, कट्टी हो आप। कट्टी छोड़ो, यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर आप देख रहे हो 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख इकट्ठ है यहाँ पे, ठीक है, वो सारा मोदी से नाराज है। मोदी जी अगर आज बिल वापस ले लें और आज वापस बिल वापस ले लें, सारे मोदी जी करते घर जाएंगे। भी तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। किसान जाग गया है, अपने हकों के लिए हक लेके रहेगा। औरंगजेब नहीं रहा, हिटलर नहीं रहा। अगर तानाशाही करोगे, आप ना रहोगे, ना आपकी सरकार रहेगी, आपका कोई ना भी नाम लेने वाला है, आपकी पार्टी का भी कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। कि मोदी जी किसानों का सम्मान कीजिए, उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और आपसे विनम्र निवेदन भी करते हैं, इन तीनों बिलों को वापस लेकर के किसान की आय दोगुनी करने के लिए जो आपने नारा दिया है, उसको आगे बढ़ाइए। आप हमारे द्वारा चुने गए हैं, आप हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका बहुत सम्मान है। हम ये कानून मैच्योरिटी में नहीं चाहते हैं, हम किसानों का इसमें लॉस है। आपको इन्हें वापस करने में क्या तकलीफ है?